हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी यूरोपियन डेस्टिनेशन की जहाँ पे जाने के लिए आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, किसी वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे जाके कहीं भी काम कर सकते हैं और वहाँ पे रह सकते हैं। बट इसमें एक कंडीशन है कि आप कैसे स्वालबार्ड पहुँच सकते हैं, उसके लिए एक क्राइटेरिया है। तो आइए डिटेल में समझते हैं कि आप स्वालबार्ड कैसे पहुँचेंगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको वहाँ पहुँचने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। No visa requirement to live and work in this European destination. Located under Norway governance, Svalbard is an exceptional case when it comes to immigration policies. Under the 1920 Svalbard Treaty, citizens from any country can live and work and explore the archipelago without the need for a visa or a residence permit. This open door policy has made Svalbard a unique destination. While Svalbard itself operates under the visa free policy, getting there typically involves passing through mainland Norway. मतलब कि आपको स्वालबार्ड पहुंचने के लिए नॉर्वे क्रॉस करना पड़ेगा और आपको जो नॉर्वे की वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। आइए देखते हैं आगे। And this is where things get tricky. Mainland Norway is a part of the Schengen area. So if you are from a country that requires a Schengen visa, you will need to secure one to enter Norway. मतलब कि आपको पहले नॉर्वे एंटर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको शेनिजन वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि आपको 29 कंट्रीज जो शेनिजन एरिया में आती हैं उसके लिए मिलता है। तो शेनिजन वीज़ा लेने के बाद आप थ्रू नॉर्वे जो है ट्रैवल कर सकते हैं स्वालबार्ड। और स्वालबार्ड आप एक बार पहुंच गए तो फिर आप वहाँ पे आराम से कहीं भी रह सकते हैं और काम कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट्स एसेंशियल टू बी सेल्फ सफिशिएंट as jobs are not plentiful in Svalbard. Many people who move to Svalbard work in the tourism sector, serving as tour guides, hotel staff, or in hospitality roles. Living in Svalbard comes with its own set of challenges. The environment is harsh with winter temperature often dipping below 20 degrees and long periods of darkness in winters. Residents will experience 24 hours of daylight during the summer months. Housing can be limited and also expensive. तो वहाँ पे जो है हाउसिंग एक्सपेंसिव है, इसलिए आपके पास सफिशिएंट सेविंग्स होनी चाहिए कि आप वहाँ पे कुछ टाइम के लिए सरवाइव कर सकते हैं। अगर आप वहाँ जा रहे हैं और आप जॉब लेना चाहते हैं और आपको जॉब मिलने में टाइम लग रहा है तो आप कुछ समय तक वहाँ पे सरवाइव कर सकें, इसलिए आपके पास कुछ बैलेंस होना ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टे लॉन्ग टर्म। अगर आप स्वालबार्ड में लंबे समय तक रहना चाहते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है, क्योंकि स्वालबार्ड जो है हेल्थ कवरेज आपको नहीं देता है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा अगर आप वहाँ जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट स्वालबार्ड माइट बी वीज़ा फ्री बट इट्स नॉट विदाउट चैलेंजेस। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत अच्छी कंट्री है स्वालबार्ड, मूव कर जाते हैं, बट वहाँ के भी चैलेंजेस है, हार्श विंटर्स हैं और वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है। प्लस आपको शेनेजन वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज आप नॉर्वे के थ्रू ही आप स्वालबार्ड पहुँच सकते हैं, इसलिए आपको शेनेजन वीज़ा चाहिए। इसके बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।